Hello and welcome students. Today we are going to see the concept of software prototyping. Now, software prototyping means what? किस तरह से सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है? क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे आज के इस वीडियो के? सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कंटेंट विल बी व्हाई डू यू नीड अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप की ज़रूरत क्या होती है? Next is types of software prototyping, then advantages, and the last content will be disadvantages of software prototyping. So let's move towards our first content, which is software prototyping. Software prototyping मतलब क्या? So see, prototype is a working model of software with some limited functionality. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब कोई भी डेवलपर परफॉर्म करता है तो जो फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका रहेगा उसका एक स्मॉल फॉर्मेट में जो रिप्रेजेंटेशन बताया जाता है विथ सम लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़. एक जो प्रोटोटाइप होता है, एक जो स्मॉल स्केल मॉडल होता है विथ सम लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़, सो दैट पर्टिकुलर स्मॉल स्केल मॉडल इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप. ओके. The prototype does not always hold the exact logic used in the actual software application and is an extra effort to be considered under effort estimation. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप जो आपका रहेगा तो वो एग्जैक्ट लॉजिक आपका इम्प्लीमेंट नहीं करके देता है. जो आपका फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रहेगा उसका एग्जैक्ट लॉजिक या उसके एग्जैक्ट फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोटोटाइप में नहीं मिलेंगे. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आपने स्टार्ट किया, अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट किया तो एप्लीकेशन एग्जैक्टली कैसे रहेगा, ठीक है, ये आपको प्रोटोटाइप बताता है. प्रोटोटाइप में एग्जैक्ट सारी फंक्शनैलिटीज़ वो इम्प्लीमेंट नहीं करके आपको दे सकता. सारे एग्जैक्ट लॉजिक्स आपको उस प्रोटोटाइप में वो डेवलपर नहीं बताएगा, लेकिन उसका एक स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन कि आपका फाइनल प्रोडक्ट मतलब किस तरह से उसका वर्किंग किस तरह से रहेगा, उसका इंटरफेस कैसे रहेगा, वो दिखने में कैसा रहेगा. एक स्मॉल स्केल प्रोडक्ट जो बनाया जाता है इनिशियल स्टेजेस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, तो स्मॉल स्केल मॉडल को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं. Prototyping is used to allow the users to evaluate developer proposals and try them out before implementation. डेवलपर ने जो कुछ भी प्रपोज्ड मॉडल एक बताया है, जो कुछ भी एक मॉडल उसके दिमाग में है कि इस तरह से कोई एक सिस्टम बनानी है, इस तरह से कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, एक स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल प्रोडक्ट बनने के पहले ही आपको प्रोटोटाइपिंग में मिल जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स विच आर यूजर स्पेसिफिक एंड मे नॉट हैव बीन कंसिडर्ड बाय द डेवलपर ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन. मतलब यूज़र ने जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स उनकी दी होगी इनिशियल फेजेस में, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको उस प्रोटोटाइप मॉडल में क्लियर हो जाती है. कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो सकती है कि यूज़र ने बताई हो लेकिन डेवलपर के समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स यूज़र उसको उस टाइम पे बता सकता है. प्रोटोटाइप का इवेल्युएशन करके, प्रोटोटाइप देख के यूज़र कैन टेल द डेवलपर दैट दिस आई वांट दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी और आई वांट दैट पर्टिकुलर इंटरफेस टू बी चेंज. मतलब उसको किस तरह से यूज़र को एग्जैक्टली किस तरह से प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए वो एक उस प्रोटोटाइप का रेफरेंस ले सकता है उस प्रोटोटाइप का रेफरेंस लेके फाइनल प्रोडक्ट ईजीली डेवलपर डेवलप करके आपको दे देगा. So software prototyping refers to the process of visualizing a software product before it has been created. सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या है? एक प्रोसेस है. आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा उसका एक विजुअलाइजेशन आपको देना, यूज़र को एक विजुअलाइजेशन देता है डेवलपर अंडर द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग. एक कोई फाइनल प्रोडक्ट एक फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका कैसे रहने वाला है, फाइनल सॉफ्टवेयर सिस्टम आपकी कैसे रहने वाली है, उसका यूआई कैसे रहेगा, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ कैसे रहेगी, एग्जैक्टली क्या लॉजिक्स उसमें रहने वाले हैं. उसका एक विजुअलाइजेशन जस्ट इनिशियल फेजेस में देना, इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग. क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच रिक्वायर्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. देखिए, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स समझ के कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना
और उस सारी प्रोसेस को फॉलो करना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रिक्वायर्स अ ग्रेट एफर्ट एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट मीन्स देखिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की कोई एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करना रिक्वायर्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। टाइम भी जाता है इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में। मनी आपका इन्वेस्ट होता है, एफर्ट्स इन्वेस्ट होते हैं डेवलपर्स के, ठीक है। तो पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप होने के पहले ही अगर आपको किसी ने प्रोटोटाइप दे दिया कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट रहेगा, तो यू कैन ईजीली फाइंड आउट दी ऑड्स एंड मीन्स यू कैन ईजीली चेक आउट योर फाइनल प्रोडक्ट ना। सो इसलिए डेवलपर्स आपको सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ वाई मोस्ट क्लाइंट्स प्रेफर टू हैव अ विजुअल प्रोटोटाइप डेवलप्ड बिफोर वर्क इज़ पुट इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि डेवलपर्स आपको एक प्रोटोटाइप पहले तो बना के देते हैं उनके क्लाइंट्स को कि इस तरह से आपका प्रोडक्ट रहेगा, अगर अभी आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप बता दीजिए। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जब भी डेवलप होगा तो उसमें कोई फ्लॉज या उसमें कोई एरर्स फिर नहीं आनी चाहिए, उसमें कुछ डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में डेवलपर्स आपको मतलब क्लाइंट्स को एक विजुअल प्रोटोटाइप बता देते हैं इनिशियल स्टेजेस में ही। द प्रोटोटाइप एक्ट्स एज अ मॉडल क्लोजली रिप्लिकेटिंग द appearance and sometimes the functionality of the product that the client has in mind। मतलब एक जस्ट prototype is just a small scale model which is closely related to the final software प्रोडक्ट, ठीक है। वो एक अपीयरेंस या कुछ फंक्शनैलिटीज़ रिप्लिकेट करता है फाइनल प्रोडक्ट के। देन नेक्स्ट कंटेंट इज़ वाई डू यू नीड अ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप की ज़रूरत क्या होती है? सो सी सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग हेल्प्स टू विजुअलाइज द फाइनल प्रोडक्ट बिफोर रिसोर्सेज आर इन्वेंटेड इन इट्स क्रिएशन। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, उसका पूरा वर्किंग हुआ तो उसमें उसके बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो जाते हैं, टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, मनी इन्वेस्ट हो जाता है, एफर्ट्स और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। और अगर पूरा जो एक फाइनल सॉफ्टवेयर बना वो अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है, वो अगर एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स नहीं है, तो प्रोडक्ट तो वेस्ट जाएगा ना, वो प्रोडक्ट तो वेस्ट रहेगा, यूज़लेस रहेगा क्लाइंट के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, पहले ही सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मतलब एक स्मॉल स्केल एक प्रोटोटाइप मॉडल बना के यूज़र को प्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो अभी उसमें ईज़िली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो एक यूज़फुल या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन सके। इट डज़ नॉट हैव टू बी अ रिप्लिका बिकॉज दैट वुड डिफीट द पर्पज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं होता है जो प्रोटोटाइप रहेगा, प्रोटोटाइप मॉडल आपके फाइनल प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेगी। आपके फाइनल प्रोडक्ट की सारी फंक्शनैलिटीज़ या फिर सारे लॉजिक्स आपको प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करके नहीं देता है, ठीक है। उसमें कुछ ही फंक्शनैलिटीज़ या फिर कुछ ही लॉजिक्स डेवलपर ने इम्प्लीमेंट किए होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप में, क्योंकि प्रोटोटाइप भी अगर डेवलपर को डेवलप करना है तो उसमें भी उसके रिसोर्सेज इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप में जस्ट कुछ लिमिटेड ही फंक्शनैलिटीज़ या फिर लिमिटेड ही लॉजिक्स आपको बताए जाते हैं। इट इज़ सपोज टू बी अ क्विक मॉकअप which will give the client a rough idea of the appearance and or functioning of the product and whether or not their app idea is worth the investment। मतलब एक क्विक मॉकअप रहेगा आपका प्रोटोटाइप which will give a rough idea to the client of its appearance and ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज़। मतलब कौन सी फंक्शनैलिटीज़ उसमें रहने वाली है, उसका अपीयरेंस एग्जैक्टली कैसे रहेगा, एग्जैक्टली किस आइडिया कौन से आइडिया के बेसिस के ऊपर डेवलपर काम करने वाले, तो इसका एक रफ आइडिया आ जाता है क्लाइंट्स को, ठीक है। And the last point is prototypes also play a major role in making the final product as user friendly as possible।
ठीक है, क्योंकि पहले ही प्रोटोटाइप तो इनिशियल फेज़ में ही आपको बताया जाएगा, क्लाइंट को बताया जाएगा। तो इनिशियल फेज़ में अगर क्लाइंट को उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो क्लाइंट बता देगा। मतलब क्या कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो एज़ यूज़र फ्रेंडली एज़ पॉसिबल रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। अभी सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है थ्रोवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग। So throwaway prototyping is also called as rapid or close-ended prototyping. Throwaway prototyping को rapid और close-ended prototyping भी कहा जाता है because this type of prototyping uses very little efforts with minimum requirements analysis to build a prototype. थ्रो अवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कस्टमर की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करके एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है। इसके लिए रैपिड डेवलपमेंट उसका होगा, बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पे प्रोटोटाइप का, तो इसीलिए उसको थ्रो अवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। वंस द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड द प्रोटोटाइप इज डिस्कार्डेड। एक बार डेवलपर को कस्टमर की सारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, then that prototype will be discarded and the actual system development will then start. Okay, next software prototyping type is incremental prototyping. Now in incremental prototyping refers to building multiple functional prototypes of the various subsystems and then integrating all the available prototypes to form a complete system. अभी देखिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब स्टार्ट करता है डेवलपर, तो एक कंप्लीट सिस्टम एज अ होल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कभी भी डेवलप नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी डन इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स। डिफरेंट मॉड्यूल्स डेवलप किए जाते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके आपका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, एक कंप्लीट आपकी सिस्टम डेवलप होती है। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग में क्या किया जाएगा कि आपके मॉड्यूल वाइज प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। एक मॉड्यूल है तो उस मॉड्यूल का एक छोटा सा प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा, मॉड्यूल टू का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा, और ऐसे इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स आपको प्रोटोटाइप्स मतलब क्लाइंट्स को वो प्रोटोटाइप्स प्रेजेंट किए जाते हैं और फाइनली उन सारे प्रोटोटाइप्स को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट प्रोटोटाइप यूज़र को प्रेजेंट किया जाएगा, जो रिप्लिकेट करेगा सम ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ और सम ऑफ द लॉजिक्स ऑफ योर फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. Next type of software prototyping is extreme prototyping. So extreme prototyping is used in web development domain. Web development domain में ज़्यादातर extreme prototyping का use किया जाता है. It consists of 3 sequential phases. First, a basic prototype with all existing pages is presented in the HTML format. मतलब जितने भी आपके existing pages है, आपका बेसिक प्रोटोटाइप क्या करेगा, आपका बेसिक प्रोटोटाइप आपको सारे ही एग्जिस्टिंग पेजेस इन द फॉर्म ऑफ HTML आपको शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. देन द डेटा प्रोसेसिंग इज सिम्युलेटेड. उसके बाद एक बार सारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस HTML फॉर्मेट में बता दिए कि उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग इज सिम्युलेटेड. डेटा का प्रोसेसिंग यूजिंग वेरियस सर्विस लेवल्स विल बी डन, एंड लास्टली द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड एंड इंटीग्रेटेड टू द फाइनल प्रोटोटाइप. और इस तरह से इन 3 सीक्वेंशियल फेजेस का यूज़ करके आपका फाइनल प्रोटोटाइप तैयार होता है इन एक्सट्रीम prototyping. This process is called extreme prototyping, used to draw attention to the second phase of the process when a fully functional UI is developed and very little regard to the actual services. जब भी आपका fully functional एक यूज़र इंटरफेस डेवलप हो जाता है, उसके बाद एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग इज मेनली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट डोमेन्स. एंड द लास्ट सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग is evolutionary prototyping. Evolutionary prototyping is also called as breadboard prototyping. breadboard prototyping भी कहा जाता है evolutionary prototyping को. The prototype developed forms the heart of the future prototypes on top of which the entire system is built. एक breadboard तैयार किया जाता है इनिशियली, जिसको हार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रोटोटाइप्स आप कह सकते हो, और उस ब्रेडबोर्ड का बेस लेके आपका फाइनल एंटायर सिस्टम बिल्डअप किया जाएगा. बाय यूजिंग इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग द वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोटोटाइप एंड द रिक्वायरमेंट्स आर एडेड एज एंड व्हेन दे आर अंडरस्टूड. बाय यूजिंग इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप वेल अंडरस्टूड जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स डेवलपर को अच्छे से समझ में आ गई होगी, वो
उस प्रोटोटाइप में इंक्लूड की जाती है, और आगे जब जाके यूज़र की कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो भी जाती है या फिर क्लाइंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हो भी गई, तो उन रिक्वायरमेंट्स को आप कभी भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में ऐड कर सकते हो, बिकॉज इवोल्यूशनरी मॉडल एक इवोल्यूशनरी अप्रोच आप यहाँ पे इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में यूज़ कर रहे हो। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स इन बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस आप कभी भी जाके ऐड कर सकते हो इन योर existing development process. Okay, next topic is advantages of software prototyping. So the first advantage is increased user involvement in the product even before its implementation. यूज़र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस यूज़ करते हो। मतलब क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप इनिशियल फेज में ही डेवलप करके कस्टमर को बताया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूज़र का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ने वाला है। सिंस अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज डिस्प्लेड, द यूज़र गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। बिकॉज इनिशियली ही आप अगर सिस्टम यूज़र को एक प्रॉपर मॉडल, आप एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बता रहे हो, तो यूज़र कैन ऑब्वियसली गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनल सिस्टम। नो, next advantage is it reduces time and cost as the defects can be detected much earlier, because प्रोटोटाइप में ही यूज़र को या फिर क्लाइंट को पता चल जाता है कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट होने वाली है फाइनल प्रोडक्ट में या फिर नहीं, सारे फंक्शनैलिटीज़ सारे लॉजिक्स इम्प्लीमेंट होने वाले हैं या नहीं। इसलिए अगर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करके आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो इट विल ऑब्वियसली रिड्यूस योर टाइम एंड कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ क्विकर यूज़र फीडबैक इज़ अवेलेबल लीडिंग टू बेटर सोल्यूशन। क्योंकि यूज़र को आप प्रोटोटाइप बता रहे हो तो क्विकर यूज़र फीडबैक इज़ अवेलेबल इन दिस प्रोसेस। यूज़र आपको बहुत जल्दी फीडबैक दे देता है कि ये मैंने कोई फंक्शनैलिटी बताई थी या ये कोई एक रिक्वायरमेंट थी जो आपने इस प्रोटोटाइप में इंक्लूड नहीं की है, सो प्लीज़ इंक्लूड दैट फंक्शनैलिटी। और इससे क्या होगा कि क्विकर यूज़र फीडबैक विल बी अवेलेबल। नेक्स्ट इज़ मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली। प्रोटोटाइप में ही क्लाइंट को पता चल जाता है कि उसको कोई एक फंक्शनैलिटी अगर रिक्वायर्ड है उस सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप में है कि नहीं है, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट में आएगी या नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई फंक्शनैलिटी या फिर कोई लॉजिक या फिर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो यूज़र आपको इनिशियल फेजेस में ही आइडेंटिफाई करके बता देगा। ओके, एंड द लास्ट एडवांटेज इज कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड। कुछ अगर कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट फंक्शनैलिटीज़ अगर आपके प्रोडक्ट में आएगी या फिर कुछ लॉजिक्स डिफ़िकल्ट या फिर कन्फ्यूजिंग लॉजिक्स आपके फाइनल प्रोडक्ट में अगर आने वाले हैं तो उन कन्फ्यूजिंग फंक्शनैलिटीज़ को या फिर डिफ़िकल्ट फंक्शनैलिटीज़ को आप इजीली आइडेंटिफाई करके उनको डिस्कार्ड या फिर रिमूव कर सकते हो फ्रॉम ए फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, now the last topic is disadvantages. Now the last topic is disadvantages of software prototyping, and the first disadvantage is risk of insufficient requirement analysis owing to too much dependency on the prototype. insufficient requirement analysis हो सकता है, एक इनसफिशिएंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस का रिस्क रहता है जब आप सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है आपके सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप के ऊपर, क्योंकि डेवलपर को पता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप डेवलप करना है और क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। अगर क्लाइंट की कुछ फंक्शनैलिटीज़ मिसिंग भी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स मिसिंग भी है, तो कस्टमर बता देगा। मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है प्रोटोटाइप के ऊपर। नेक्स्ट इज़ यूज़र में गेट कन्फ्यूज्ड इन द प्रोटोटाइप्स एंड द एक्चुअल सिस्टम। बहुत बार यूज़र को कन्फ्यूजन होता है कि प्रोटोटाइप में तो आपने ये सब कुछ बताया था, फाइनल सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं है, सो यूज़र में गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली दिस मेथोडोलॉजी में इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिटी तो सिस्टम की बढ़ेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स डेवलपर को पता करनी होगी, रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद उसको प्रोटोटाइप डेवलप करना होगा और फिर प्रोटोटाइप का बेस लेके पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल automatically increase the complexity of your software development process. Next is developers may try to reuse the existing prototypes to build the actual system even when it is not technically feasible.
In some cases, developers may reuse the existing prototypes to build the final system. बहुत सारे केसेस में डेवलपर्स क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ उनको कन्फ्यूजन हुआ या फिर रिक्वायरमेंट्स उनको याद नहीं है कि यूज़र ने क्या रिक्वायरमेंट्स दिए, तो ऐसे केसेस में बहुत बार उन एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप्स का रीयूज़ किया जा सकता है बाय दी डेवलपर्स, और इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग के। सो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज का ये टॉपिक सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इस लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फ्रेश टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, कंटेंट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।